कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक भूख से तड़पता हुआ आकाश में उड़ता चला जाता है और पूरे ब्रह्मांड को चकाचौंध कर देते हुए सूर्यदेव को ही निगलने चला जाता है। सूर्य भी डर जाते हैं। फिर क्या होता है? यही शुरू होती है पवन पुत्र हनुमान की वह कथा जो भक्ति की आग में सारा संसार जला देती है। भक्तों, हनुमान जयंती आ रही है, तो आइए बैठिए आराम से, आंखें बंद कीजिए और मन में राम राम जपते हुए सुनिए हनुमान जी की पूरी कथा। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भक्ति की ज्वाला है, शक्ति की मिसाल है और समर्पण का अनोखा उदाहरण है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में पर्वतों के बीच एक ऋषि मुनियों का आश्रम था। वहां रहती थीं अंजना नाम की अप्सरा। वे ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य करती थीं, लेकिन एक दिन उन्होंने गलती से एक ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हें वानर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अंजना रोती हुई पृथ्वी पर आई। वे पति के साथ वन में तपस्या करने लगीं। उनके पति थे कपिराज केसरी। दोनों पति पत्नी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंत में शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, अंजना, तुम्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। वह मेरी अंश से जन्म लेगा। एक दिन वायुदेव पवन जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अंजना को देखा और उनके मन में भक्ति का भाव उमड़ आया। ठीक उसी समय अंजना ने एक फल खाया जो उन्हें ऋषियों ने दिया था। वायुदेव ने अपने तेज से उस फल में अपना अंश डाल दिया और देखते ही देखते अंजना के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक ने आकाश की ओर देखा। सूर्यदेव सुबह का लाल लाल फल लग रहा था। बालक भूखा था। वह तुरंत उछला, आकाश में उड़ चला और सूर्य को पकड़ने के लिए बढ़ा। सारा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। इंद्र देवता घबरा गए। उन्होंने अपना वज्र चलाया। वज्र बालक की ठोड़ी पर लगा। बालक की ठोड़ी टूट गई, इसलिए उन्हें हनुमान कहते हैं। हनु का मतलब ठोड़ी। बालक गिर पड़ा। वायुदेव ने देखा तो क्रोध से भरे। उन्होंने सारा प्राणवायु रोक लिया। पृथ्वी सूखने लगी, जीव जंतु मरने लगे। देवतागण डर गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सब आए। उन्होंने बालक को वरदान दिए। ब्रह्मा जी बोले, यह बालक अजर अमर होगा, कोई भी हथियार इसे घायल नहीं कर सकेगा। इंद्र ने कहा, इसकी ठोड़ी हमेशा मजबूत रहेगी। सूर्यदेव ने कहा, यह मेरी किरणों से ज्ञान प्राप्त करेगा। अग्निदेव ने अग्नि से रक्षा का वरदान दिया। वरुण ने जल से, कुबेर ने धन से। इस प्रकार सारे देवताओं ने बालक को अनगिनत शक्तियां दी। बालक का नाम पड़ा अंजनेय, अंजना का पुत्र। बाद में केसरी पुत्र, पवन पुत्र, मारुति, बजरंगबली, अनेक नाम पड़े। बचपन में अंजनेय बहुत शरारती थे। एक बार उन्होंने सूर्य को निगल लिया था तो देवताओं ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन बालक ने कहा, मैं तो फल समझकर खा रहा था। देवताओं ने हंसकर उन्हें मना लिया। समय बीतता गया। अंजनेय बड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियां भूल गई थीं। वे वन में घूमते, फल खाते, मुनियों को परेशान करते। एक दिन आर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ आए। राम जी ने उनसे पूछा, यह कौन सा वानर है? तब जांबवान जी ने हनुमान जी को याद दिलाया, तुम्हारी शक्तियां असीम हैं, तुम राम जी के भक्त बनो। जैसे ही राम नाम सुना, हनुमान जी के रोम रोम में भक्ति जाग उठी। वे राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उन्हें गले लगा लिया। उसी क्षण से हनुमान जी राम जी के सबसे प्रिय सेवक बन गए। फिर आया राम रावण युद्ध का समय। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। राम जी ने वानर सेना के साथ लंका जाने की तैयारी की, लेकिन समुद्र बीच में था। कैसे पार करें? हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने अपने भाई अंगद, नल नील से कहा, मैं अकेला जा रहा हूं। फिर उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया। एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर से समुद्र लांघ दिया। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण की सभा में जाकर माता सीता का पता लगाया। रावण ने उन्हें पकड़कर पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ को और लंबा कर लिया। पूरे लंका नगर को आग लगा दी। आग की लपटों के बीच वे माता सीता तक पहुंचे और बोले, माता, राम जी आ रहे हैं, धैर्य रखिए। फिर लौटकर राम जी को संदेश दिया, लेकिन युद्ध में लक्ष्मण जी घायल हो गए। रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति मारा था। वैद्य ने कहा, संजीवनी बूटी चाहिए,
जो हिमालय में है। समय कम था, रात बीत रही थी। हनुमान जी फिर उड़े। हिमालय पहुंचकर देखा सारी बूटियां एक जैसी लग रही थीं। तो क्या किया, उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। दोनों हाथों में पहाड़ को लेकर उड़ चले। रास्ते में सूर्यदेव ने रोका। कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने। सूर्यदेव मुस्कुराए और रास्ता दे दिया। पहाड़ लेकर जब वे लंका पहुंचे तो लक्ष्मण जी को बूटी मिल गई। प्राण बच गए। युद्ध का अंत हुआ। राम जी विजयी हुए। लंका का राज्य विभीषण को दिया गया। राम जी जब अयोध्या लौटे तो हनुमान जी सबसे आगे थे। राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान, तुम जहां जहां मेरी कथा होगी वहां तुम मौजूद रहोगे। कलयुग तक तुम अमर रहोगे। हनुमान जी आज भी हैं। जहां राम नाम का जाप होता है वहां हनुमान जी विराजमान होते हैं। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है भक्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। चाहे समुद्र हो, पहाड़ हो, आग हो, सच्ची भक्ति सब पार कर जाती है। हनुमान जी ने सिखाया कि शक्ति तो भगवान की है, हम तो सिर्फ सेवक हैं। हनुमान जयंती पर आज हम सब मिलकर कहें, जय श्री राम, जय हनुमान, बजरंग बली की जय।